बेटा टेम्परेचर की हमने बात करी। टेम्परेचर की आप जब भी बात करोगे, टेम्परेचर के साथ एक लफ्ज़ टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको नज़र आएगा और वो कहलाता है थर्मामीटर। मतलब टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर के बारे में पता होना चाहिए। अब थर्मामीटर है क्या? क्या मेजर करता है? थोड़ी-सी इसके बारे में बात करते हैं। An exact quantitative measurement of temperature is made by the use of an instrument called thermometer। और आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हो। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊं। बेटा आप अगर थर्मामीटर इस्तेमाल करो तो थर्मामीटर में क्या होता है? थर्मामीटर इस तरह की सिलेंडरिकल रॉड सी बनी हुई होती है। इसमें इस तरीके से आगे बना हुआ होता है कि जिसको आप अपने माउथ में पुट करते हो और फिर आपको टेम्परेचर पता चलता है। टेम्परेचर कैसे पता चलता है? आप देखते हो कि आपका मरकरी कितना राइज कर रहा है। मरकरी कितना राइज कर रहा है, मरकरी जितना राइज करेगा उस हिसाब से, अगर कम राइज किया हुआ तो टेम्परेचर कम है, अगर वो ज्यादा राइज करेगा तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। तो अब आपने मेजर किया क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मतलब क्वांटिटी मेजर करी, उसकी मदद से आपने मेजरमेंट करी, तो ये भी आपका टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर कहलाएगा। थर्मामीटर की कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर कितना, कौन सा थर्मामीटर की टाइप और कौन कितना मेजर कर सकता है। पहला लिखा हुआ है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो वर्क करता है वो है रेडिएशन थर्मामीटर। बेटा अभी जो मैंने एक थर्मामीटर बनाया ना, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, ये मरकरी बेस होता है, इसमें मरकरी डला हुआ होता है। जबकि जो पायरोमीटर है ये वर्क करता है किसके ऊपर, रेडिएशन के ऊपर, यानी आपकी रेडिएशन जो इमिट हो रही होती है, रेडिएशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन शॉर्ट एनर्जी बेस होता है। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी पैकेट, एनर्जी की बात करेगा। अच्छा, पायरोमीटर कितना टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, ये लिखा हुआ है। पायरोमीटर जो है वो मेजर कर सकता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा, यानी 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका जो वाटर बॉयल हो जाता है ना, वाटर बॉयल होता है, वाटर अगर आप वाटर को टच करो तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बॉयल होते हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो सिर्फ। जबकि पायरोमीटर जो है वो मेजर कर सकता है कितना, 1600 तक, उससे मतलब मोर देन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मरकरी थर्मामीटर। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, वो खुद नाम चीख चीख के बता रहा है। मरकरी का मतलब मैं कौन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मरकरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब पायरोमीटर इस्तेमाल कर रहा है रेडिएशंस को, मरकरी इस्तेमाल कर रहा है, मरकरी और उसकी रेंज लिखी हुई है। मरकरी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है वो आपको बता रहा है। मरकरी थर्मामीटर मेजर कर सकता है -39 से लेकर कहाँ तक, 367। अच्छा, ये माइनस इस लिखा हुआ है और ये +367 है, यानी ये डैश लगा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकता है, ये बता रहा है आपको। यानी -39 से लेकर 367। अब मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे टेम्परेचर मेजर करना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आप बोलेंगे सर अब आप मरकरी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मरकरी की जो लिमिट है वो 367 है। वो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो 367 है। तीसरे नंबर पे मैंने नाम लिखा प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब वो खुद नाम बता रहा है, प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का मतलब वो नाम आपको बता रहा है सर हम उसमें प्लेटिनियम रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर है, उसमें रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो ये खुद नाम ने उसने बता दिया। अब इसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर आपको बता रहा है। टेम्परेचर की लिमिट है -260 से लेकर, टेम्परेचर आपको बता रहा है कितना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी टेम्परेचर की लिमिट आपको बता रहा है। लिमिट मैंने आपके सामने लिख दी, -20 से लेकर +1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक का आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। अब ये 3 टेम्परेचर की बात हो गई। इन तीनों टेम्परेचर की बात को देखने के बाद आपको क्या करना है, इनके नाम पता होने चाहिए और इसकी लिमिट पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे कोई भी टेम्परेचर के बारे में पूछ लूँ बेटा कि ये टेम्परेचर मेजर करना है, कौन सा थर्मामीटर हमारे लिए बेहतर रहेगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब इन थर्मामीटर की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, एक छोटा सा एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा है। इस एमसीक्यू को देखिएगा और मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल आपने देखा कि सवाल में आपसे बोला गया सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें अब मैं आपको बताता रहूंगा और आपसे शेयर करते रहेंगे। बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, है ना। ये तो इसकी लॉजिक है कि सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये तो आपको बता दिया। अब आप सोचोगे सर इसकी कोई लॉजिक दीजिए कि लॉजिक क्या है इसकी। तो लॉजिक तो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है क्लासेस, आपको थोड़ी बहुत लॉजिक पता होनी चाहिए। वैसे भी सारी छोटी छोटी की पॉइंट्स है, फिर आप याद करते रहोगे। मैंने लिखा एक दफ़ा टेम्परेचर लिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक दफ़ा टेम्परेचर लिखा 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
सही। अब आप इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो बेटा फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करने का तरीका है वो फ़ॉर्मूला मेरे पास क्या है, मैं फ़ॉर्मूला आपको बताऊँ। बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फ़ॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपके पास फ़ॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसको चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। एक दफ़ा इसको कन्वर्ट करते हैं 0 से, एक दफ़ा इसको कन्वर्ट करते हैं 1 से। मैंने बोला सर मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपको जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है, आप इस जगह पे रख दोगे 0, तो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.80 प्लस 32। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 प्लस 32 और जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना? 32। यानी अगर आपने पहले वाले को कन्वर्ट किया, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। आप बोलेंगे सर हाँ सर बात तो सही है, आपने कन्वर्ट सही किया। अच्छा, अब मैंने एक दफ़ा कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ किसको? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ॉर्मूला देखो दोबारा वही आएगा, F डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8। जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ना डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 के साथ, जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है एक दफ़ा आपने 0 रखा, एक दफ़ा आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। 1.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस 32। तो जब आप प्लस करोगे तो जवाब आ जाएगा कितना? 33.8। तो ये आपने निकाल लिया सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये आपको दोनों टेम्परेचर पता चल गए। अब आसान सी बात है, आप अगर इसको माइनस करते हो तो मैं माइनस करके बताऊँ बेटा। माइनस किस तरीके से करोगे? आप अगर 1 में से 0 को माइनस करते हो तो क्या बन जाएगा? 1, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। यहाँ अगर आप माइनस करोगे तो हो जाएगा सर 33.8 माइनस 32। दोनों को जब माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप 1 माइनस करो या 1 बढ़ा रहे हो, आपने 0 से 1 बढ़ाया ना, अगर डिग्री सेंटीग्रेड 1 बढ़ाओगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना बढ़ेगा? आप बोलेंगे सर डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा कितना? 1.8। तो वो यही तो बोलना चाह रहा है कि 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू डैश। अब एप्टीट्यूड के अंदर ये सारी लॉजिक वॉजिक आपको नहीं बतानी। वहाँ आपको ये नहीं करना कि सर वहाँ आप ये लिखेंगे सर डाटा की हेडिंग लगाएँगे, सॉल्यूशन करेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब आपको वो वही सारी जो बातें लॉजिक में बता रहा हूँ आपको कि आप शुरू में आपको थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह आपके बने, लेकिन अब आप इन लॉजिक्स को याद रखोगे भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। अच्छा यही सेम बात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी। क्योंकि 9 को जब 5 से डिवाइड करते हो ना आप, तो 9 को वापसी अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 के बराबर और 9/5 भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने शायद पढ़ा हो सर 9 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो बराबर होता है किसके? 1.8 के। अच्छा आपने देखा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की पहली क्लास है तो छोटी-छोटी सी बातें मैं आपको फिर बताते जा रहा हूँ। बेटा अगर कैलकुलेशन कर रहे हो आप कैलकुलेशन में लिखा हुआ हो, अब क्योंकि 5 की कैलकुलेशन मेरे पास आ गई है तो मुझे आपको कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। मैं 5 की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को ज़रा समझिएगा। बेटा अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 9/5, किसी भी चीज़ को कभी भी अगर आप 5 से डिवाइड करो, तो आप कभी भी उसको 5 से डिवाइड नहीं करना। एक आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके शॉर्ट ट्रिक आप कैसे कर सकते हो। बेटा 5 से डिवाइड करने के बजाय आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। यानी आप उसको 5 से डिवाइड नहीं करना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी कि 5 से डिवाइड करने के बजाय आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा मल्टीप्लाई करो 2 9 ज़ा 18। आप बोलेंगे सर बड़ा आसान, डिवाइड तो बहुत मुश्किल होता है, मल्टीप्लाई बड़ा आसान है। आप 9 को 5 से डिवाइड कर रहे थे, मैंने आपको बोला बेटा 5 से डिवाइड नहीं कीजिए, आप उसको 2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया सर। अब क्या करें? बेटा लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देना। तो जवाब क्या बन गया? 1.8। यानी अगर आप 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना? 1.8 आ जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, ये देखो मैंने नंबर लिखा 13/5। फिर 13/5 है, आप बोलेंगे सर हम कभी भी 5 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। बेटा मल्टीप्लाई कराओ बारी बारी करके। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। आप बोले सर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे तो जवाब आ जाएगा इसका कितना? 2.6। आप दो नंबर पे कोई से भी नंबर फिर दोबारा ले सकते हो। मैंने नंबर लिखा सर, मैं नंबर ले रहा हूँ 84 डिवाइडेड बाय 5। मैंने आपको कहा बेटा कभी भी आप डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, आंसर आया 168।
लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो जवाब हो जाएगा कितना 16.8। यानी आप बड़े आराम से जवाब निकाल सकते हो। आपको जवाब निकालना आ रहा। अच्छा, आप 2 डिजिट के बजाय आप 3 डिजिट भी ले सकते हो। मैंने 3 डिजिट लिखे, मैंने लिखा 1213 डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखो, आप इसका भी जवाब निकालोगे। मैंने इसको बोला बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, बारी बारी करके मल्टीप्लाई कराओ। पहले करोगे 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और फिर लास्ट हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। अच्छा, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना 242.6। मेरे ख्याल में तमाम लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ओके बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो गई। अच्छा, मैंने आपको बता दिया सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर एसी का ऑल्टरनेटिव बता दिया 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अच्छा, ऐसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1 केल्विन के। यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो केल्विन भी 1 केल्विन बढ़ेगा। अब मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। बेटा मैंने टेम्परेचर किया मैंने 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कर दिया 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ाया? आप बोलेंगे सर पहले 32 था, बाद में 33 हो गया। आपने डिग्री सेंटीग्रेड में 1 बढ़ाया। मैं आपसे पूछूंगा बेटा केल्विन में कितना बढ़ेगा? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 1 बढ़ा तो केल्विन में भी कितना बढ़ेगा? 1 ही बढ़ेगा। अब मैं चलो इसको 32 के बजाय मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा मैंने इसको कर दिया 32 के बजाय 35 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कितना आया? तो आप बोलेंगे सर 35 मैंने 32 माइनस किया तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज आएगा 3। और मैं बोलूंगा बेटा केल्विन में चेंज कितना आया? तो आप बोलेंगे सर केल्विन में भी चेंज कितना आया? 3 केल्विन। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जितना डिग्री सेंटीग्रेड में है उतना ही किसमें है? केल्विन में। तो ये बात भी आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। इन एमसीक्यूज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और एमसीक्यू आपसे शेयर करते हैं। ये तो जवाब आ गया मेरे पास 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट कोइंसाइड। इस एमसीक्यू की जरा मैं आपसे बात करता हूँ। एमसीक्यू आसान है, हो सकता है बहुत सारे लोग को जवाब भी इसका पता हो। ये हमारी बुक का एमसीक्यू है और बहुत सारे लोग को इसका जवाब भी याद होगा। और आपको जवाब याद भी होना चाहिए कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट कब कोइंसाइड करते हैं। अगर तो आपको याद है और अच्छी बात, नहीं याद तो एक दफ़ा निकालना सीख लो, फिर जिंदगी में भी कभी भी निकालना हो आप इजीली निकाल सकते हो। तो बेटा डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो आपने बात सुनी हुई है, वो क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, मैं लिख के दिखाऊं, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब उसने आपसे बोला कि भाई वो टेम्परेचर जिस पे दोनों क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। कॉन्साइड का मतलब होता है बराबर। ये जो आपको नजर आ रहा है कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब बराबर। बराबर का मतलब है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है वही डिग्री फ़ारेनहाइट है और दोनों को बराबर कर दिया आपने एक्स के। कॉन्साइड का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। तो मैंने बोला यार डिग्री सेंटीग्रेड की जगह डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर, और दोनों बराबर हैं तो दोनों की जगह मैं क्या रख देता हूँ? एक्स रख देता हूँ। तो मैंने इस इक्वेशन को चेंज किया, जहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट था वहाँ भी एक्स रख दिया, जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड था वहाँ भी क्या रख दिया? एक्स रख दिया प्लस 32। ओके जी, 32 को वहाँ भेजा, एक्स को यहाँ बुला लिया, तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 1.8 एक्स माइनस एक्स। ये लेफ्ट पे तो बच जाएगा -32, राइट पे इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे 1.8 में से जब 1 निकालोगे तो बचेगा 0.8x। 0.8 को लाके डिवाइड कर दोगे, -32 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू x। जब दोनों को डिवाइड करोगे, मुझे तो पहले से आंसर याद है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना? -40। यानी वो टेम्परेचर जिस पे दोनों कॉन्साइड करते हैं, बराबर हो जाते हैं, वो टेम्परेचर आपको बताया। और टेम्परेचर कितना है मेरे पास? ये टेम्परेचर हो गया मेरे पास -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने जवाब लिखा सर इसका जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बातें आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी सी बातें। अब आपको वहाँ प्रीव्यू टेस्ट में सॉल्व नहीं करोगे, अब आपको आइंदा से याद हो कि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट कब बराबर होते हैं। आप फौरन जवाब दो सर वो जब टेम्परेचर होगा मेरे पास -40। अच्छा जी, इस टेम्परेचर को देखने के बाद यहाँ तक कि हमने बात करी कि वो टेम्परेचर जिस पे दोनों बराबर होंगे, ये लिख लिया। अब एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप घर बैठ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि इसका जवाब निकालने की कोशिश करोगे क्या हो सकता है। मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। बेटा फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन -273 अपॉन 100। ये क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले में आपसे देखो किस किस की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है फ़ारेनहाइट, वो बात कर रहा है किसकी?
केल्विन की, यानी फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो आप सवाल फॉर्मूले में से ये पार्ट सेलेक्ट कर लोगे, क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। अच्छा, अब मैं आपको ये छोटा सा एक टास्क दे रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं, तो आप बोलेंगे सर बराबर है, कोई मसला नहीं है। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है केल्विन के बराबर है एक्स के। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझे तो जवाब इसका पता है क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूँ, मुझे पता होता है इसका जवाब। आप लोग कोशिश करना, जहाँ जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नजर आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, एक्स रखोगे। यहाँ भी क्या रखोगे, एक्स रखोगे। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करके फिर मुझे जवाब बताना है इसका जवाब क्या हो सकता है। आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो मुझे फिर इसका जवाब देना, या मुझे मैसेज करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर इसका जवाब ये हो सकता है। ओके, आज का ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड। यहीं पे मैं अपनी क्लास ऑफ करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे बात करेंगे। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।